वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विथ फन। कहा जाता है डोली भूमि गिरा दस्कंधर, अर्थात जब राम ने रावण को बाण मारा तो रावण पृथ्वी पर गिरे, और जब पृथ्वी पर गिरे तो बोला जाता है कि पृथ्वी पूरी हिल सी गई। और हम लोग राम की सेना में जितने भी योद्धा थे उसमें उसके मुख पर एक आनंद का भावना दिख रही थी, आनंद की भावना दिख रही थी। और लंका में पूरा शोक मनाया जा रहा था कि अब तो रावण मर ही गया। सारे लोग उधर से रोते हुए आ रहे थे, सभी लोग उस जगह उपस्थित थे। विभीषण थे और उनकी जो भी पत्नियां थी वो थे, और जो भी लोग बचे हुए थे लंका के सभी लोग आए हुए थे। उस बीच में जो है रावण त्राहिमाम कर रहा था, वो मरणासन पे था, कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती। एक बड़ी मार्मिक जैसी घटना है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी जैसी सीख यहाँ से मिलती है। अगर ये आप सीख लेते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा काम आएगा। तो मैं वही कहानी एक छोटा सा लेकर आया हूँ। तो राम भगवान बोलते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ कुछ सीख आओ। तो लक्ष्मण अहंकार से भरा हुआ बोलता है मैं उसके पास सीखने जाऊँ? बोला हाँ जाओ सीख आओ, क्योंकि उस समय जो सीखा जा सकता है वो सीख आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। उस सीख के लिए राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा, और रावण ने क्या किया, रावण के पास लक्ष्मण तो गए। उन्होंने कहा भैया जब बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोलेंगे। तो वो पहुँचे रावण के पास, तो रावण के सिर के पास जाकर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो फिर राम ने देखा, बोला नहीं, अगर कुछ लेना है तो उनके सिर के पास नहीं, उनके पैर के पास जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद लक्ष्मण जी उनके पैर के पास जाकर खड़े हुए और बोले कि हमको कुछ सीख दीजिए, हमको कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो मैं अपने जीवन में ला सकूं उसको। तो उन्होंने, रावण ने कहा मैं तुमको क्या सिखाऊं, मेरे पास एक सिर्फ क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, अगर उसका जवाब तुम दे दो तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख होगी। बोला मैं कौन सा प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? बोला हाँ तुम ही दे सकते हो। रावण ने कहा कि तुम हमसे किस प्रकार बड़े हो? मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मेरा धन तुमसे बड़ा, मेरी पूरी लंका जो है वह सोने की है, और तुम्हारी सिर्फ एक जो तुम्हारा जो एक महल है उसमें कहीं कहीं सोना जरा हुआ है। मेरे पास सेनाएं देखो ऐसी ऐसी मेरे सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जितने भी वो हैं देवता हैं उसको भी बंदी बना कर ला सकते हैं, और तुम्हारे सेना में क्या, बानर भालू ये सब। तुम्हारे पास ना तो तुम्हारे पास धन है हमसे ज़्यादा, ना तो तुम हमसे कुल में ज़्यादा हो, ना ही और किसी चीज़ में हो। मैं तुमसे ज़्यादा बलशाली हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे नाम का लंका बसता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से उसने बताया कि मैं तुमसे हर चीज़ में आगे हूँ, फिर भी तुम जीत गए और मैं हार गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता कि मैं क्यों जीता और तुम क्यों हारे। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही चीज़ मेरे पास नहीं है और तो वो तुम्हारे पास है। लक्ष्मण ने बोला क्या? बोला एक मेरा चरित्र, मैं चरित्रहीन हूँ और तुम चरित्रवान हो। अगर आप अपने चरित्र को बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं, इसलिए अपने चरित्र को बनाए रखिए और जीवन में बहुत कुछ पाएंगे इससे आप। तो इस टॉपिक के साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं टॉपिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या होता है? तो बच्चों सब हम लोग चलेंगे कि व्हाट इज साइंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस आखिर क्या होता है। नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब कि हम लोग कोई सा नॉलेज, जो भी नॉलेज हम लोग प्राप्त करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से। जब हम देखते हैं कि एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, जैसे हम मान लिया जाए कि हम सांस ले रहे हैं और वैज्ञानिक ने देखा कि कौन सी हवाएं मेरे अंदर जा रही है। जब उसको एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने देखा, उसको एब्जॉर्ब किया कि आखिर बार बार कौन सी हवा हमारे अंदर जा रही है। तो हमने देखा कि हमारे अंदर हमेशा ऑक्सीजन जाती है और जो बाहर आती है उसमें जो तथ्य होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, उस पर बार बार देखा गया कि आदमी जब भी सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साइंस, उसके बाद उन्होंने थॉट दिया कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं और जब भी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इस तथ्य के आधार पर जो भी हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं साइंस। तो एक आप थंबनेल में जैसा देखे होंगे कि साइंस जो है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। हम बोल सकते हैं कि अपने प्रयोग और एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग और अवलोकन के आधार पर हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य देखते हैं, जो भी कार्य सीखते हैं, उससे जो चीज़ बार बार हमारे पास एक ही जैसा आता है उसको हम कहते हैं साइंस। और दूसरी बात कि आप लोगों के मन में कभी आया होगा या नहीं भी आया होगा, नहीं आया होगा तभी सोच कर देखिए कि हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, वाई, इस पे वाई लगाइए। साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई लगाइए। आखिर हम लोग साइंस पढ़ते क्यों हैं? साइंस हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि हमारे चारों तरफ वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उसमें उसके बारे में जानने के लिए, उसको अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए हम लोग साइंस को पढ़ते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि इस बल्ब को देखिए, बल्ब को देखिए, बल्ब का आविष्कार किया गया है। पहले हम लोगों के पास बल्ब नहीं था। इस बिजली का आविष्कार किया गया है जिसके आधार पर कि आज हमारी दुनिया बहुत ही अलग है, बहुत ही आगे हम बढ़ चुके हैं। पहले आप देखेंगे तो पहले दिए से काम लिया जाता था जो कि प्रदूषण रहित था, प्रदूषित उतना नहीं करता था हमारे वातावरण को। ये बिजली को उत्पन्न करने में हमारे वातावरण में बहुत प्रदूषण आता है, वो अलग चीज़ हो गया। फिर इसका लाभ यही है विज्ञान का कि विज्ञान हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम नए नए प्रयोग करके, नए नए चीज़ों का अध्ययन करके अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकें, अपने जीवन को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए हम लोग साइंस को पढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो आंसर है कि व्हाट इज़ साइंस और साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं आप लोग ध्यान से देखे हैं तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि साइंस वो चीज़ होता है जो कि हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम कोई भी थॉट लिखते हैं और देखते हैं कि बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, एक ही चेंज होते जा रहा है। तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेज लाते रहें जो कि हमारे जीवन को और कंफर्टेबल बनाए और इजी बनाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके पास अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगला वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो जो आने वाला है आपका MTS पर, जो GS से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से उठाया जाता है, मैं उसी टॉपिक पर कल लेने वाला हूँ क्लास आप लोगों का। और आप लोगों के लिए ज़्यादा से वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। इसलिए अगर आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त सब या कोई भी उसका तैयारी कर रहा है तो उसके पास आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कल आप हमारे चैनल पे आके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बचा आप लोगों का होमवर्क, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आप लोगों को जो हम पढ़ाए हैं, जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसके आधार पर अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ ध्यान दिए हैं अपने चारों तरफ तो उससे रिलेटेड हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क लेके आए हैं। उसको आप लोग पूरा करके मेरे व्हाट्सएप पर, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप देख सकते हैं। राइट एनी 5 ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोई ऑब्जर्वेशन किए हैं, अगर आप कोई अवलोकन किए हैं, कुछ देखे हैं कि बार बार एक ही जैसा होता है हमारी प्रकृति में, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, कुछ हम जैसे पानी में कोई चीज़ मिलाते हैं तो हमेशा एक ही जैसा रिजल्ट देता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो किसी और के साथ ऐसा रिएक्ट करता है, या फिर पानी में हम कलर मिलाते हैं, उसमें पौधा डालते हैं तो पौधे का कलर चेंज हो जाता है। अगर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन आपने किया है, एक्सपेरिमेंट आपने किया है, तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे पास और आपको हमसे ज़्यादा अत्यधिक सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।